प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। वेलकम टू ऑनलाइन सर्विस। आपका स्वागत है हमारी सभा में। क्यों ना परमेश्वर को इस दिन के लिए धन्यवाद करें। थैंक द लॉर्ड फॉर दिस डे दैट वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम जीवित हैं। क्यों ना उसकी आराधना करें, स्तुति करें, उस गीत को गाएं। फॉर द लॉर्ड इज माई टावर, आमेन, एंड ही गिव्स मी द पावर। For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer and make the bars of darkness underneath my feet. Sing it again. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer and make the bars of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer and make the bars of darkness underneath my feet. Amen. For the Lord is our strong tower. परमेश्वर हमारा सामर्थी गढ़ है जिसमें हम दौड़कर, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमेन। गॉड इज आवर सेफ्टी। क्यों ना उस गीत को गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। गाइए। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जय
प्यार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है मान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है मान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। गाइए जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। He who has brought us this far will carry us through. जो परमेश्वर ने हमें इतनी दूर तक लेके आया है, वो आगे भी हमारी सहायता करेगा। क्यों ना उस एक पद को गाएं, सारी सृष्टि के मालिक है तू। सारी सृष्टि के मालिक है तू, सारी सृष्टि का रक्षक है तू। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि का मालिक है तू, सारी सृष्टि का रक्षक है तू। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 फिर से गाएं हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया।
पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और मौका दिया हम आपकी आराधना कर सकें। आगे के समय को और वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमें तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कि हम वो वचन ग्रहण करें और वो वचन हमारे जीवन में बहुत आयत फल लाए। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। ये दुआ आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। 4th chapter of Philippians. फिलिपियों 4 अध्याय। We are reading from verse 1. उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। A few verses from verse 1 and then a little bit here and there. कुछ आयतों को हम पहली आयत के बाद पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य आयतों को भी हम इसी भाग से यहाँ वहाँ से हम देखेंगे, Just to save time. समय को ध्यान रखते हुए। Therefore, my brethren, dearly beloved, longed for my joy and my crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। I beseech you, dears, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। I entreat thee also, true fellow, yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow workers, laborers, whose names are in the book of life. हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication and with thanksgiving let your request be made known unto God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। And the peace of God that which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Reading from verse 13 onwards. 13 आयत से आगे। I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notwithstanding, ye have well done that you did communicate with my affliction. जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। Now we Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकीदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। For even in Thessalonica he sent once again unto my necessity. इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। But I have all and I abound, I am full, having received Epaphroditus, the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. मेरे पास सब कुछ है,
वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। My God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। Now unto God our Father be glory forever and ever. हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। You all know that this epistle is written from prison. आप जानते हैं कि ये पत्री पौलुस ने कैद खाने के अंदर बैठकर लिखा है। Paul is writing a letter to the Philippian church. पौलुस फिलिप्पी नगर की कलीसिया के नाम एक चिट्ठी लिख रहा है। Are we all here? क्या हम सब यहाँ हैं? Amen. आमेन। Amen. आमेन। To a church which is well organized, एक ऐसी कलीसिया के नाम जो कि सुसंगठित है। they have godly leaders. उनके पास में भक्त अगुवे हैं। There is nothing much to instruct them in disciplining them. अनुशासित करने के बारे में उनको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। Like he wrote to Corinthian church. जैसे कुरिन्थ की कलीसिया को अनुशासित करने के लिए पौलुस ने लिखा। He's pouring his heart onto this church. परंतु इस कलीसिया में अपने दिल की बात उंडेल कर पौलुस लिखता है। He's reminding them. वो उनको याद दिलाता है। He's saying, listen, you have been blessed by God. कहता है देखो तुम लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया है। Do not forget the source of your blessing. इसलिए अपने उस आशीष के स्रोत को मत भूलना। The portion we were reading, अभी जिस भाग को हम पढ़ रहे थे, he was talking about some financial aid which Paul was receiving from the Philippian church. वो कुछ आर्थिक मदद के बारे में पौलुस लिखता है जो फिलिप्पी की कलीसिया से उसे मिला था। You know, the Macedonian church supported him. आप जानते हैं मकिदुनिया की कलीसिया उसकी मदद कर रही थी। Though Corinthian church was so rich, he did not support him much. यदि धन के मामले में कुरिन्थ की कलीसिया ज्यादा धनवान थी परंतु पौलुस की कम मदद करती थी। So these people had planned and they sent a gift to Paul. इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर भेंट को पौलुस तक पहुंचाया And था। Paul is so thrilled to receive this. और पौलुस उस भेंट को पाकर इतना खुश होता है। And he says to them, और वो उनसे कहता है, he says, I have learned a lesson. वो कहता है कि मैंने एक सीख को पाया है। I know how to be rich and how to be poor. मैं धनी होना भी जानता हूँ, कंगाल होना भी जानता हूँ। And I can do all things through Christ who strengthens me. मैं प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे बल देता मैं सब कुछ हूँ। Paul knew that when time passes, पौलुस जानता था जैसे जैसे समय गुजरेगा, there is always danger in relying on our own self and on our own thinking. वहां पर खतरा मंडराता है अपने ही ऊपर निर्भर रहने से, अपने ही सोच पर निर्भर रहने से। Sometimes when success comes into our life, कभी कभी कामयाबी हमारी जिंदगी में मिलती है, we tend to forget God. और ऐसे समय में परमेश्वर को हम भूलने लगते हैं। You and I must remember one thing, मुझे और आपको एक बात याद रखनी चाहिए that the breath we breathe, it is a gift of God. कि जो सांस भी हम ले रहे हैं एक भेंट है परमेश्वर की ओर से। If we never had our limbs and our hands and our feet, यदि हमारे पास में हाथ और ये पांव नहीं होते, we could do nothing. हम कुछ भी नहीं कर पाते। Everything we have is because of grace of God. हर एक चीज जो हमारे पास है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। Amen. आमेन। So we should not forget our source of blessing. और इसलिए हमें अपने आशीष के स्रोत को भूलना नहीं चाहिए। And Paul writing to them says, पौलुस उनको लिखकर बोलता है, he says, I have learned मैंने सीखा है, in whatsoever state I am in. जिस दशा में मैं हूँ उसमें आनंद करना सीखा है। Amen. आमेन। Whatever state I am in, जिस भी दशा में मैं हूँ I have learned to be content. मैं उसमें संतोष करना सीखा हूँ। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Whatever God has given us, परमेश्वर ने जो भी मुझे दिया है be thankful to God. प्रभु का उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। Always give Him first place in our life. अपने जिंदगी का हमेशा पहली जगह उसी को ही दें। So he says like this, वो इस प्रकार से बोलता I है, don't speak in respect to want. मैं
कमी के कारण मैं तुमसे नहीं लिख रहा हूं, For I have learned, क्योंकि मैंने सीखा है whatever state I am in, कि मैं जिस दशा में भी हूं, whether my pockets are full or empty, चाहे मेरी जेब में कुछ हो या वो खाली हो, whether I am abounding or whether I am going low, चाहे मैं बहुत तायत में हूं चाहे मैं घटी में हूं, whether I have things or I do not have things, चाहे मेरे पास वस्तुएं हो या मेरे पास वस्तुएं ना हो, I have learned to be content because God is there. इन सब दशाओं में मैंने संतोष करना सीखा क्योंकि परमेश्वर वहां है। 12th verse says, 12 आयत बोलती I है, know both how to be abased. मैं जानता हूं कि बढ़ना क्या, नीचे होना क्या चीज है, I know how to abound. और बढ़ना भी जानता हूं। Everywhere, हर जगह, all things, सब दशाओं में I'm instructed both to be full and to be hungry, मैंने तृप्त होना और भूखा रहना सीखा है, both to abound and suffer need. बढ़ना और घटना दोनों सीखा है। 13th verse, 13 आयत, I can do all things through Christ who strengthens me. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। Hallelujah. हालेलुया। Our dependence is totally upon God. हमारा निर्भरता परमेश्वर पर पूरी तौर से हो। I remember in Bible school one lady had come. मुझे याद है कि बाइबल स्कूल के दिनों में एक महिला वहां आई थी, She was old missionary. और वो एक बहुत ही प्राचीन मिशनरी थी। And when she came to the stage, we thought, now what is she going to say? और जैसे ही औरत स्टेज में आई, चढ़ी, हमको लगा कि ये पता नहीं ये क्या बोलेगी। She began to sing one song, वो आकर एक गाना गाने लगी, learning to lean. निर्भर रहना सीखना। I'm learning to lean. मैं सीख रही हूँ निर्भर रहना। I'm learning to lean on Jesus. यीशु मसीह पर निर्भर करना मैं सीख रही हूँ। Finding more power ज्यादा सामर्थ्य वहां से पाने than I ever dreamed. जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं करी। I'm learning to lean on Jesus. मैं अभी भी यीशु पर निर्भर करना सीख रही हूँ। Hallelujah. 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 And the whole chapel caught the song. और वो पूरे चैपल में बैठे हुए लोग उस गीत को गाने लग गए। In 5 minutes time, 5 मिनट बीता, there was repentance. वहां पर पश्चाताप की आत्मा थी। There was dependence upon God. वहां परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण Oh, निर्भरता I'm था। learning to lean on Jesus. मैं सीख रही हूँ यीशु पर सहारा लेना। When troubles come our way, जब संकट जिंदगी में आते हैं, when things begin to block our path, जब मार्ग में रुकावटें खड़ी when दिखती हैं, Satan hits us with a heavy blow, शैतान जब भारी मुक्के से हमें मारता है, we are learning to lean on Jesus. उस खड़ी यीशु पर निर्भर करना मैं सीख रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We are learning to lean on Jesus. हम यीशु पर निर्भर करना सीख रहे For हैं। when I am weak, क्योंकि जब मैं दुर्बल होता हूँ, then am I strong. तभी मैं बल पाता हूँ। For my strength is made perfect in weakness. क्योंकि मेरी जो सामर्थ्य है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। Dependence upon God. परमेश्वर पर निर्भर करना। Everything comes from God. हर चीज प्रभु की ओर से आती है। All good, perfect gifts comes from the Father of lights. हर एक भली और सिद्ध वरदान ज्योतियों के पिता से हमें मिलता है। Amen. Amen. In whom there is no variableness. जिस परमेश्वर में कोई अदल बदल नहीं, He doesn't change like the shadow जैसे changes. परछाई पल पल बदलता वो नहीं बदलता, He remains the same. वो वैसा ही खड़ा स्थिर है। Hallelujah. हालेलुया। Our Father, हमारा पिता, my heavenly Father, हमारा स्वर्गीय पिता wants me to be like Him. चाहता है कि हम उसके समान बन So जाएं। Paul is trying to focus their attention upon God. पौलुस सारी बातों से ध्यान हटाकर परमेश्वर को देखना चाहता है। He says, don't look at me a successful apostle. वो कहता है उन लोगों से मेरी तरफ मत देखो जैसे मैं कोई कामयाब प्रेरित हूं, Because I have also gone through ups and downs. क्योंकि मैं भी बढ़ती और घटती से गुजरा हूं। Mountain top experience. पहाड़ के ऊपर का आनंद मैंने लिया है, Valley experience. और तराई के अंधकार का भी अनुभव है। But Paul says, परंतु पौलुस कहता, but I can do all things. परंतु मैं सब कुछ कर सकता हूं। Hallelujah. हालेलुया। Through Christ. मसीह में, Not me. मैं नहीं, Through Christ. मसीह के द्वारा Who strengthens me. जो मुझे सामर्थ्य देता है। Depending upon God. परमेश्वर पर निर्भर करना। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। We got to learn this all through our life. हमें इस बात को जिंदगी भर सीखते रहना है। There was one rich man.
एक बड़ा ही धनी आदमी था, multimillionaire, बहुत करोड़पति अरबपति था, a good believer. बहुत अच्छा विश्वासी भी था। So after every time in the morning after prayer, हर बार प्रार्थना करने के बाद he would में go to one room ये आदमी चढ़कर जाता था एक कमरे के अंदर, and he used to go to work afterwards. और उसके बाद वहां से निकलकर अपने नौकरी के लिए चला जाता था। So people asked him, लोगों ने जिन्होंने देखा उससे पूछा, what do you do after prayer? तुम प्रार्थना करने के बाद में ये ऊपर क्यों जाते हो? He says, come, उसने कहा, आओ मैं बताता come हूं, and see. आकर देखो। He opened the room. उसने कमरे को खोला, There was nothing much there. वहां ज्यादा कुछ नहीं था। A torn coat, वहां पर कोने में एक फटा हुआ कोट लटका हुआ था, battered shoes, और घिसा हुआ जूता, and a torn cap. और एक टोपी भी थी, उसमें भी छेद था। He says, oh, what is this? देखने वाले ने पूछा, ये क्या है? He says, every time I look at this and I thank God for what I was. वो कहता है, हर बार जब मैं अपने इस कपड़े को देखता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं कभी क्या था And what I am. और आज मैं जो भी हूं। I remind myself, मैं अपने आप को इन कपड़ों को दिखा I'm के what याद I am दिलाता हूं today कि आज जो भी मैं करोड़पति बना हूं, because of the grace of God. वो केवल परमेश्वर का अनुग्रह से बना हूं। Hallelujah. हालेलुया। Whatever you are today, आप जो कुछ भी आज हैं, it is because of the grace of वो God. परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। So Paul is saying, पौलुस कहता है, he says in earlier verses, वो इसके आरंभ के वचनों में बोलता है, be careful for nothing. किसी बात की चिंता मत करो। 6th verse. 6वीं आयत में, But everything, परंतु हर एक बात में, but in everything, परंतु हर एक बात में by prayer, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना supplication, और विनती and thanksgiving, के द्वारा धन्यवाद के साथ let उपस्थित your किए जाएं। request be made known unto God. तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। Are you here? क्या हम यही हैं? We have all come with different needs. हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, अलग अलग जरूरत के साथ इधर आए हैं, And God wants you to mention your need. और परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपनी जरूरत को प्रभु के सामने कहे। Amen. आमेन। God knows even before we call, He knows our need. इससे पहले कि हम उसको बताएं, प्रभु को मालूम है, But He says, परंतु परमेश्वर ने कह दिया है, and Paul is also saying, पौलुस भी वही कह रहा, let your request कि तुम्हारे निवेदन को होने दो, be known unto God. कि प्रभु के सन्मुख वो निवेदन उपस्थित किए जाएं। Hello. आमेन। Amen. आमेन। Don't give side hints. प्रभु को इशारों में हम बातें नहीं कहते, Even to your neighbor. अपने पड़ोसी को भी। Like one Bible college student went to in front of the principal's room. बाइबल कॉलेज का एक विद्यार्थी प्राचार्य प्रिंसिपल के कमरे के सामने गया। That was in here only in Chhattisgarh, one place. छत्तीसगढ़ के ही एक जगह में, And he's praying in front of the room. और उस कमरे के सामने प्रार्थना कर रहा, Lord, you know that I need hair oil and I need soap. प्रभु तुझको मालूम है मुझे सर में लगाने के तेल और मुझे नहाने के साबुन की जरूरत है, Also need toothpaste also. और प्रभु मुझको टूथपेस्ट भी चाहिए। Now he's not praying to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा, He's trying to make his voice heard so that the principal will listen. वो तो इसलिए जोर से बोल रहा ताकि बगल में जो प्रिंसिपल का कमरा है, प्रिंसिपल वहां बैठ के उसे सुन ले। Listen, man will fail you. सुनिए, इंसान पे भरोसा करेंगे, इंसान आपको निराश कर देगा। Amen. आमेन। He might help you for some time, हो सकता कुछ समय तक इंसान मदद करे, but not always. परंतु हमेशा नहीं। But God will help you always. परंतु परमेश्वर हमेशा हमेशा मदद करने हैं। Hallelujah. हालेलुया। So he's saying, वो कह रहा when you है, make requests, जब तुम अपनी विनती लाओ, make it known to God. परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित करो। Hallelujah. हालेलुया। We fail many times हम कई बार निराश करते हैं, असफल होते हैं, because we think man will support us. क्योंकि हम ये सोच लगते कि इंसान से मदद मिलेगी। But what is God wanting to say? परंतु परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? And Jesus said, और यीशु मसीह ने भी कहा, 14th chapter of John's Gospel, यूहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय में 13th verse and 14th verse, और उसकी 13 और 14 आयत में, whatsoever you shall ask in my name,
जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे I will do it. वही मैं करूंगा, That the Father may be glorified in the Son. कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14th verse. 14 आयत, If we shall ask anything in my name, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे I will do it. तो मैं उसे करूंगा। Are you listening? क्या हम सुन रहे हैं? Hello. Amen. Listen. सुनिए, Jesus is not playing with words. यीशु मसीह यहां शब्दों से खेल नहीं रहे हैं। Whatever he says is life. जो कुछ भी वो कहता है वो जीवन है। He says, उसने कहा whatsoever. जो कुछ भी, Meaning, मतलब God can meet every need. परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है, Whatever it kind might be. वो किसी भी किस्म का क्यों ना हो, Physical, चाहे भौतिक हो, mental, मानसिक हो, material, भौतिक हो, whatever. कैसा भी जरूरत क्यों ना हो। Whatsoever you shall ask. उसने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, You ask. तुम मांगोगे। Amen. Amen. What we do is हम क्या करते हैं? prayer request. प्रार्थना निवेदन लिखते Thank हैं। God, we will pray. प्रभु का धन्यवाद हो, लोग प्रार्थना करेंगे उसके लिए Those भी। you sent abroad also they pray. आप विदेश में भी कहीं निवेदन भेजेंगे, वो लोग भी करेंगे। God is saying, लेकिन परमेश्वर ये बोल रहा है you pray. कि तुम मांगो, तुम प्रार्थना करो। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Whatsoever you shall ask in my name, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, whom you're asking the Father, तुम किससे मांग रहे? पिता से, in my name, मेरे नाम से। Jesus says, यीशु ने कहा I will do it. मैं वही करूंगा। Amen. आमेन। I shall do it. मैं उसे बाद में I may do it. कर सकता हूं, हो सकता है, I will see if I can do it. देखूंगा बनेगा कि नहीं। I will think about it. मैं तुम्हारी निवेदन के बारे सोचूंगा, I'll see if somebody will help you out in this. देखता हूं कोई और तुम्हारी इस समस्या में मदद कर सकता है कि नहीं। That's the problem. यही समस्या है। Believe as it is said. जैसा लिखा है वैसा का वैसा मान लो। Simple. सामान्य, Ask anything. कुछ भी मांगो, Try. परख कर देखिए। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen is no very weak. बाप रे, हालेलुया, अरे आमेन। बाप रे, इतना बड़ा प्रभु दे रहा है. परमेश्वर इतना जबरदस्त चीज दिया है, Amen is coming थोड़. लेकिन थोड़ थोड़ आमेन नहीं आना, जोर से आना। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Whatsoever you shall ask, जो कुछ भी तुम मांगोगे, I. मैं, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, I. Thank you, Lord, मैं, Jesus यीशु कह रहा मैं will do it. उसे करूंगा। Amen. आमेन। Anything. कुछ भी मांगो। What a privilege we have. कितना जबरदस्त सौभाग्य प्रभु ने दे डाला है। You walk into the Father's place. आप पिता के सामने चले जाते, Ask anything कुछ भी मांग सकते हो in my name, यीशु मसीह के नाम से, and I will do it for you. और यीशु कह रहा मैं वैसा ही करूंगा। Amen. आमेन। He won't postpone it for a week. वो एक सप्ताह की लंबित नहीं रखेगा। He's not letting the paper lie on the desk. वो तेरे निवेदन के कागज को वहां पड़े रहने नहीं देगा। There is no paper on his desk. उसके मेज में कोई भी लंबित पत्र नहीं है। He clears everything. वो जैसे ही आता उत्तर देता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। When we become his children, जब हम उसके बच्चे बन जाते हैं तब we can ask the Father. तब हम पिता से कुछ भी मांग सकते। Amen. आमेन। We don't beg the Father. हम पिता से भीख नहीं मांगते, We ask him. हम उससे पूछ के ले लेते। What's your need today? आपकी जरूरत आज सुबह क्या है? Job, नौकरी है किसी की, life partner. कोई जीवन साथी के लिए दुआ कर रहा है। What is it? वो जरूरत क्या है? Whatever. प्रभु कहता है जो कुछ भी। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. जो कुछ भी, Help, सहायता चाहिए, finance, आर्थिक मदद, victory, विजय चाहिए कहीं, deliverance. छुटकारा कहीं चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Healing. चंगाई किसी You को ask चाहिए, me. तू मुझसे मांग। Glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। I will do it.
प्रभु कहता मैं करूंगा। Pastor is not doing it. पास्टर उससे नहीं करेगा, Evangelist is not doing it. प्रचारक नहीं करेगा, Jesus is doing it. यीशु से करेगा। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। You know, we run everywhere, then we come to God. आप जानते हम सारे जगह जगह भागने के बाद प्रभु के पास आते हैं। Better, we can avoid lot of problem. बेहतर है यदि बहुत सी समस्याओं को हमें अलग रखना है, प्रभु के पास जाएं। First, पहले उसके पास take it to the Lord in prayer. प्रार्थना में प्रभु के पास लेकर जाएं। John's Gospel 16 chapter, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 23rd verse. 23 आयत। And in that day you shall ask me nothing. For verily I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it to you. आमीन। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। Amen. आमीन। You see, sometimes we go and we start shouting at the Father only. देखिए कभी कभी हम जाकर पिता के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। When you talk normally, जब हम पिता से बात करते, सामान्य तौर से बात करें, He is God. वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। Amen. Amen. Come in faith. भरे विश्वास के साथ आए। Now, even if our faith is low, let's make it high. यदि विश्वास हमारा कम है, उस विश्वास को बढ़ाएं। Amen. भरोसा रखें। आमीन। In that day, उस दिन ye shall ask nothing, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, because you become a family member. क्योंकि तुम भी मेरे ही परिवार के सदस्य हो जाओगे। You go directly to the Father तुम सीधा पहुंच जाओगे पिता के पास and tell Him, और उससे कहोगे in my name. मेरे नाम में। And Bible says, बाइबल कहती है He will give it to you. वो तुम्हें देगा। Amen. आमीन। He may give. बाइबल में ये नहीं Who लिखा knows? दे सकता है, नहीं लिखा है। Oh, everybody gets it. I don't think I am. सब लोगों को तो मिलता है, मुझे नहीं लगता मुझे मिलेगा। Remove that doubt. उस संदेह को पहले हटा दीजिए। Amen. आमीन। Speak it out. बोलिए मुंह से। Unless you speak it out, nothing will happen. जब तक आप मुंह से बोलेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। Amen. आमीन। Verse 24. 24 आयत। Hitherto you have asked nothing in my name. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। Ask and you shall receive, that your joy may be full. मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Are you here? आमीन। Amen. आमीन। Up till now you have not asked. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। James writing says, याकूब लिखते हुए बोलता है, he says, you don't receive because you ask not. याकूब कहता है तुम्हें मिलता नहीं इसीलिए क्योंकि तुम मांगते नहीं, And you ask amiss, so you don't receive it. और मांगते हो तो गलत भावना से मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, That you might consume it upon your own lust. ताकि तुम अपने ही भोग विलास में उन चीजों को उड़ा दो, इसलिए मांगते हो। That's why you don't get it. इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। That's why God keeps the reins, holding His reins. इसलिए परमेश्वर अपने लगाम को खींच के रखता है। Amen. आमीन। One like Ajeshwar used to come here, भाई आगेश्वर यहाँ आया करते थे, and he used to say, early days when he came here, कहते थे जब शुरू में वो जब यहाँ पर थे, he said, when God heals me, I'll go and hit the bottle again. कि वो सोचते थे यदि प्रभु मुझे फिर से चंगा कर देगा, मैं जाकर फिर से पुरानी जिंदगी, शराब पीना, ये सब फिर पीऊंगा। Imagine all those things. कल्पना करता था उन चीजों की। Just imagine. कल्पना करें आप। That's why God doesn't heal. परमेश्वर इसीलिए उसको कई बार चंगा नहीं किया। That He doesn't want, He says. और वो कहता है कि मुझे वो नहीं चाहिए। He's all right as He is. वो कहता मैं जैसा हूं मैं प्रभु को धन्यवाद देता But हूं। now, लेकिन अब God is using him. परमेश्वर आज उस भाई को बेहद इस्तेमाल कर रहा है। He's built a church. वो कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। No, He's built one shed.
shed. उन्होंने एक चर्च बना लिया, माफ करे, एक शेड बना लिया है। They have whole night prayer meetings. वहां पर सारी रात वो लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, What he said was right. उन्होंने जो एक बात कही थी वो बात में सच्चाई है। The God, you heal me, then I go enjoy with my friends. प्रभु यदि तू मुझे ये देगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाके मौज करूंगा, And I'll party with my friends. मैं दोस्तों के साथ शराब पीऊंगा। You will not receive it. ऐसा मांगने में प्रभु नहीं देता। Amen. Amen. That you might consume it upon your own lust. यदि अपनी भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगा है, God, kill my neighbor. परमेश्वर मेरे पड़ोसी को तू मार दे, Hopeless fellow he is. बहुत बेकार आदमी है। You don't say it, but sometimes you think. प्रार्थना तो नहीं करते हैं, लेकिन मन में कभी कभी आता होगा, I wish that fellow died. काश वो व्यक्ति मर ही जाता। These kind of prayers God will not hear. परमेश्वर ऐसी किस्म की प्रार्थना का जवाब नहीं देता। When God will answer your prayer, you give glory to Him. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जब जवाब Amen. दे, आप उसको महिमा दें। Jesus said to them, sick man who was healed, यीशु मसीह ने उस बीमार आदमी से जिसको उसने चंगा किया था कहा, go and sin no more, जा और अब फिर से पाप मत lest करना, a worse disease will come upon you. ऐसा न हो कि इससे भी भयंकर कोई विपत्ति तुझ पे आ जाए। The man was, God only knows what kind of problem he had. हम नहीं जानते, केवल परमेश्वर को मालूम था वो आदमी के साथ क्या समस्या But थी। today God is wanting us to understand that God is a giver. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज हम जाने कि परमेश्वर एक ऐसा प्रभु है जो देता है। Then Jesus said, यीशु ने कहा, in that day, उस दिन 26th verse, 26 आयत, 16th chapter, 16 का 26, you shall ask in my name, and I say unto you that I will pray the Father for you, for the Father himself loves you, because ye have loved me and have believed that I came from God. उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। Father himself is loving you. पिता स्वयं आप ही तुमसे प्रेम रखता है। थैंक यू लॉर्ड। The steadfast love of the Lord never changes. प्रभु का वो नहीं बदलने वाला प्रेम स्थिर है। Can you believe? क्या आप विश्वास करते हैं God loves us all the same. कि परमेश्वर का प्रेम यहां बैठे हम सभी के लिए एक सा है? Amen. आमेन। He loves us so much. वो हमसे इतना प्रेम रखता, Father loves us. पिता हमसे प्रेम रखता। And Jesus said, और यीशु ने कहा, you being evil, तुम बुरे होकर भी know how to give good gifts to your children. अपने बच्चों को भली चीजें देना जानते हो। If he asks for a fish, you won't give him a serpent. यदि कोई बच्चा पिता से मछली मांगे तो वो पिता उसको सांप नहीं देगा। Maybe Chinese father might give him. If he asks for bread, यदि वो बच्चा रोटी मांगे ले पत्थर खा ले. तो पिता उसको पत्थर नहीं देगा खाने। You know, devil had such a lot of faith that Christ could turn that stone into bread. शैतान को ये पूरा विश्वास था कि यीशु मसीह के अंदर वो ताकत है कि पत्थर को भी रोटी में तब्दील कर दे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, यीशु ने कहा, if you hold your peace, your hallelujah, यदि तू अपने शांति को बनाए रखेगा, अपने हालेलुया को दबा के रखेगा, the stones will cry out. वो पत्थर चिल्ला उठेंगे। Amen. आमेन। God is able to raise up sons of Abraham from the stones. उसने कहा परमेश्वर अब्राहम की संतान को इन पत्थरों से उत्पन्न कर सकता है। Amen. आमेन। That's why the devil was throwing challenge. इसलिए शैतान चुनौती फेंक रहा था यीशु पे। He knew God can do. उसको मालूम था ये ऐसा कर सकता है। He could make every stone in the wilderness bread. वो जंगल के हर एक पत्थर को रोटी में तब्दील कर सकता, उसे मालूम था। Hallelujah. हालेलुया। He believed. उसको विश्वास था। He believed. वो भरोसा करता था। How much we believe. हम कितना विश्वास करते हैं। We believe only so much and no more. हम इतनी दूर तक और आगे नहीं। Remember, God is a miracle working Father. हो भूले मत, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। From nothing He'll bring something. शून्य से कुछ लाने वाला। Amen. आमेन। Faith is the substance of things hoped for. विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का
प्रमाण है, evidence of things not seen. जो चीजें दिखाई देती अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Jesus said, therefore I say unto you, यीशु ने कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, therefore I say unto you, इसीलिए मैं तुमसे तुझसे कहता हूं, ask and it shall be given. मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। अरे बाप रे, हे प्रभु मदद कर। हालेलुया। हालेलुया, आमेन। जागो सोने वाले, वक्त जाने लगा, आज तुमको सुनाने कोई आया है। Jesus, thank you, Lord. हालेलुया। Yes, Lord. Ask, मांगो, you ask. तुम मांगो। Brother, you ask for me. भाई तुम ही मांग लो मेरी तरफ से। We have some people who are always on proxy. हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी और से कहते हैं आप कर लो। बबलू, बबलू, ये जाके दे देना उधर। तो जाके दे देना। बबलू इज कॉलिंग। बबलू आवाज देता है। शांति, शांति, ये ले आके दे देना। इसको ले जाके सामान दे देना। शांति इज कॉलिंग। शांति आवाज लगाती है। छोटू, छोटू, ट्रांसफरिंग, स्थानांतरण हो रहा है। दैट्स व्हाट वी डू इन प्रेयर। हम प्रार्थना भी यही करते हैं। स्लीपिंग, उनको प्रेयर रिक्वेस्ट दे दिया, खुद सो रहे हैं। उनको प्रार्थना का निवेदन दे दिया, प्रार्थना करने वालों को हम सो रहे हैं। You got healed, why didn't you come? अरे तुम तो चंगे हुए थे भैया, चर्च कैसे नहीं आए? आराम किए। थोड़ा आराम किया। अच्छा, दर्द था पाँव में। पाँव में दर्द था। लंगड़ के आओ, चंगे हो जाओगे। लंगड़ के आओ, चंगे होके जाओ। Amen. हालेलुया। Otherwise you remain like that. नहीं तो उसी दशा में हम बने रहेंगे। What do you think about us? आप क्या सोचते We are हैं? not supermen, हम कोई सुपरमैन नहीं हैं but super health. जो सुपर ताकत या स्वास्थ्य है। It is super God who helps हमारा us. सुपर गॉड है, परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। We give him everything. जो सब कुछ कर सकता है। Ask, मांगो, you ask, तुम मांगो it shall be given unto you. और तुम्हें दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। It may, you see, it may. शायद I may, मिलेगा, I may give it to you. संभवतः मैं तुम्हें दे दूंगा। No. नहीं, It shall be. तुम्हें दिया ही जाएगा। Seek, ढूंढो, you will find. तुमको मिल जाएगा। Amen. Amen. Knock. खटखटाओ। So simple. इतना सरल, No words also. कोई शब्द भी नहीं, केवल खटखटाना। In olden days that sankal was there, you know. पुराने समय में दरवाजों में No electric bell. बिजली के बेल तो नहीं थे, सांकल लटकते थे, Khak, khak, khak. उसी को खड़खड़ाया जाता था And that fellow will get up. and come. और कोई भी अंदर था वो जाग जाता था। God is saying simple things, do it. परमेश्वर ऐसे ही सरल चीज दे रहा है। No, करो। no, no, brother. We have to go through people who have got something. नहीं, हमें लोगों के माध्यम से ऐसा कठिन तरीके से जाना पड़ेगा। He will make things out of nothing. वो परमेश्वर तो Hallelujah. कुछ भी नहीं से कुछ बनाने वाला प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Running after money. धन के पीछे यदि दौड़ रहे हैं, You keep on running, it keeps going forward. वो धन भी दौड़ता आगे आगे दौड़ता जाता है। Seek first God's kingdom. सबसे पहले परमेश्वर के राज की खोज करो। Take no thought for your life. अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करना What you shall eat, कि मैं क्या खाऊंगा, what you shall drink, कि मैं क्या पीऊंगा, nor yet for your body what you shall put on. न शरीर की चिंता कि मैं क्या पहनूंगा। For life is more than meat, and क्योंकि body more than raiment. जीवन भोजन से बढ़कर है और कपड़े से बढ़कर है। Behold the fowls of the air. देखो आकाश के पक्षियों को, They sow not, neither do they reap. वो ना बोते हैं ना काटते हैं, Neither do they have godowns. ना उनके पास में भंडार है, Your heavenly Father feedeth them. लेकिन इन सारे पक्षियों को तुम्हारा स्वर्गीय पिता रोज खिलाता है। Hallelujah. 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 Amen. You get up in the morning and see. आप सुबह उठिए और देखिए, They are singing a song. वो चिड़िया चहकती है, चहक रहे हैं सब, And the birds might look at us and say, these fellows get up grumbling. और चिड़िया लोग पेड़ से हमको देखकर बोलते होंगे, देखो कितना कुड़कुड़ाते हुए आज नींद से जगा है। Amen. Where is the song gone? वो गीत सुबह का कहाँ है?
There is a song in my heart today. Something I had never had. मेरे हृदय में एक ऐसा गीत है, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। Jesus has taken my sins away. यीशु ने मेरे पाप का वो भारीपन हटा दिया Oh, है। say, but I am glad. ओ कहो मैं बच गया हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमेन। Give him a song in the morning. सुबह एक गीत उनको दो। Look at the birds. आकाश के पक्षियों को देखो। Your father तुम्हारा ही पिता in heaven feedeth them. जो स्वर्गीय है वो इन चिड़ियों को खिलाता है। And Jesus says, और यीशु ने कहा, after all these things, are you not better, much better than these fowls? और यीशु ने कहा, क्या तुम्हारा मूल्य इन चिड़ियों से, इन पक्षियों से बढ़कर नहीं है? What is he saying? यीशु क्या कह रहे हैं? He's saying, if he feeds the fowl, won't he feed you? यदि वो पिता इन चिड़ियों को खिलाता है, हे मनुष्य क्या वो तुझको नहीं खिलाएगा? If you have time, you take out time and read George Muller's book. आप समय निकाल कर जॉर्ज म्यूलर की किताब को पढ़ें। Man of faith. विश्वास का मनुष्य। He was running some thousands of orphanages. वो हजारों की संख्या में अनाथ आश्रम चलाने वाला व्यक्ति था जॉर्ज म्यूलर। No money, पैसा नहीं था, but he prayed to God. प्रार्थना रोज बात करता था पिता God से। will supply his needs. पिता उसकी सारी जरूरत को पूरा करता था। One time the matron of the hostel came and said, there is nothing to put on the table for breakfast. एक सुबह मेट्रन आई उस अनाथ आश्रम की, जॉर्ज म्यूलर से बोली, बच्चों को देने के लिए आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। He said, उसने कहा, arrange the plates on the table. उसने कहा समय से बच्चों की थालियां लगा देना, Make them sit down, I go to pray. बच्चों को बैठा देना, मैं जरा जा रहा हूं प्रार्थना करने। Hallelujah. And you know, और आप जानते हैं, far away there was some wedding and it had got cancelled or something. और दूर में वहां पर गांव में कहीं विवाह चल रहा था और वो विवाह किसी कारण से, Some death took place maybe. उस परिवार में किसी की मृत्यु होने के कारण विवाह उन्होंने बदल दिया। So there was a line of bullock carts. और बैलगाड़ियों की एक लंबी कतार आई With food and with rations. और उन गाड़ियों में राशन भी था, बना हुआ पका हुआ भोजन भी था। And they were asking, और वे लोग उस अनाथ आश्रम के आगे आकर पूछ रहे where थे, is George Muller's orphanage? जॉर्ज मुलर का अनाथ आश्रम कहाँ है? And on that day, और उस दिन every child had enough to eat, and not only for that day and for the month. हर बच्चे के पास खाने को पर्याप्त था, ना केवल उस दिन के लिए, पूरे महीने भर के लिए उनके लिए राशन था। You say, but my husband is a drunkard. लेकिन आप कहते हैं, लेकिन मेरा पति तो शराबी है, He wastes everything. वो तो सब पैसा बर्बाद करता है, There's nothing in the house. घर में कुछ नहीं है। You ask not your husband. तू अपने पति से नहीं मांग रही है, Ask your heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिताजी से, अब्बा पिता से। Hallelujah. आमेन। He will supply your need. वो तेरी जरूरत को पूरा करेगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, for whosoever asketh, receiveth. जो कोई भी मांगता है पाता है, Whosoever seeketh, findeth. जो कोई भी ढूंढता है उसे मिलता है, Whosoever knocketh, जो खटखटाता है door shall be opened. उसके लिए द्वार खोला जाएगा। Now listen, सुनिए, if we don't knock, don't pray, don't seek, we won't receive anything. यदि हम मांगते नहीं, ढूंढते नहीं, खटखटाते नहीं, तो हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। Amen. Amen. There has to be some action. वहां पर कुछ हमारी ओर से कुछ कार्य होना चाहिए। God is the only source. यीशु मसीह ही एकमात्र स्रोत है, God. परमेश्वर ही एकमात्र स्रोत है। मात्र Deuteronomy 2nd chapter, व्यवस्था विवरण और उसके दूसरे अध्याय में 7th verse. और उसकी 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, For the Lord thy God had blessed thee in all thy works. क्योंकि of thy तुम्हारा hand. परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। He knoweth thy walking through the great wilderness these 40 years. The Lord thy God had been with thee. Thou hast lacked nothing. इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना
वो जानता है इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। Amen. 40 years. 40 साल No lack. कोई घटी नहीं हुई। Again you read in Deuteronomy 8th chapter. इसी के 8वें अध्याय व्यवस्था विवरण के फिर लिखा है। He says in first verse, पहली आयत में बोलता है, thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee 40 years in the wilderness, to humble thee, to prove thee, to know what was in thine heart, that thou wouldest keep his commandments or not. जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। Amen. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। Third verse. तीसरी आयत, He humbled and suffered thee to hunger. उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। Hello? Hello? आमेन। To bring you back, he will do anything. तुझे वापस लाने के लिए वो कुछ भी करेगा। If you got so involved in your business, यदि तू अपने व्यापार में ज्यादा खो गया है, there will be loss. वहां पर घाटा होगा। You know why? जानते क्यों? God doesn't want you to suffer. परमेश्वर नहीं चाहता कि तुझे तकलीफ हो। God wants you. परमेश्वर तुझको चाहता है। Purposely I made you to hunger. मैंने तुझे भूखा होने दिया, And then caused a miracle to happen. फिर तेरे सामने का आश्चर्य कर्म करके दिखाया। Heavens gave bread. स्वर्ग रोटी गिराने लगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. From where can we get? कहां से हमें खाने मिलेगा? 22 lakh of people. 22 लाख लोग। From where? कहां से मिलेगा खाने? Listen. सुनिए, If every store is closed, जब सब दरवाजे एक एक करके बंद हो there be जाएं famine in the land. और पूरे देश में अकाल आ जाए, Heaven will supply all you need. तब भी स्वर्ग तेरी जरूरत को पूरा करता रहेगा। The source of our supply is not man. हमारा आवश्यकता का स्रोत मनुष्य नहीं है। Your source of your supply is not your business. हमारी पूर्ति का स्रोत हमारा व्यापार नहीं है। The source of your supply is not your job. हमारे पूर्ति का स्रोत हमारी नौकरी नहीं है। The source of your supply is God Almighty. हमारी पूर्ति का जो स्रोत है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Look to Him. उसकी तरफ दे, Thank Him. उसको धन्यवाद दे। Hallelujah. हालेलुया। No, I'm self-made man. नहीं, कोई लोग घमंड करते मैंने अपने आप को बनाया है। You're not self-made. आपने अपने आप को कुछ नहीं बनाया, You're God-made. परमेश्वर ने तुझको बनाया। Hallelujah. हालेलुया। That's why you survived. इसीलिए तू आज तक जिंदा बच्चा You है। survived Corona. तू कोरोना से जिंदा निकल आया You है। survived the accident. तू दुर्घटना से निकल के आया है। You survived all kinds of sickness. हर एक किस्म के बीमारी जो दुनिया में उससे बच के आया है। Why? क्यों? That you will know. ताकि तू जान ले, Man shall not live by bread alone, मनुष्य रोटी खाकर जिंदा नहीं रहेगा, but by every word परंतु हर एक वचन में से goes out of the mouth of जो God. परमेश्वर के मुंह से वाणी निकली है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी खा खा कर जिंदा नहीं रहेगा, Every word. परंतु यहाँ लिखे हर एक वचन It goes out of the mouth of God. जो परमेश्वर के मुख से निकल चुका है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Your source is not man. तेरा स्रोत इंसान नहीं है। Your raiment did not wax old. तेरे कपड़े पुराने नहीं हुए, Neither were your shoes torn. ना तेरा जूता फटा, No, there was swelling in your leg. ना तेरे पांव फूले। If you got any swelling in your leg, God will heal you this morning. आज सुबह किसी का पांव यदि फूला है, परमेश्वर उसे चंगा करे। If there is heart problem, God will heal you. हृदय की किसी को बीमारी है, यीशु चंगा करे। Same God. वही परमेश्वर He supplies our need. हमारी सारी जरूरत को पूरा करता। One time God said to Elijah, एक बार परमेश्वर ने एलिया नबी से कहा, tell Ahab there is going to be famine.
जाकर अहाब राजा से कह दे वहां पर अकाल होने वाला है। You hide yourself तू अपने आप को छुपा ले by the brook. एक नाले के किनारे, I will feed you there. वहां पर मैं तुझे खिलाऊंगा। Hallelujah. Where no human habitation is. जहां कोई इंसानी निवास स्थान नहीं है। I have commanded the crows to feed you. कौओं को मैंने हुक्म दिया है कि तुझे खिलाए, Morning and evening. सुबह भी और शाम भी। He ate what God gave. कौए परमेश्वर के आदेश से जो लाते थे उसको खाता था, And drank from the brook. उस नाले के पानी से पीता था। Sometimes कभी कभी the brook will dry. वो नाला भी सूख जाएगा। And the crows just don't stop, they fly. कौवे उड़कर चले जाते हैं। Listen friends, सुनिए दोस्तों, if you are going through that season, आपके जीवन में ऐसा ही मौसम में आप अभी गुजर रहे हैं, and the ones you looked for help, जिनकी तरफ आप पहले मदद के लिए देखते थे, they are no more there. आजकल वो वहां नहीं है। They fail to recognize you. और जो हैं पहचानने से इनकार करते हैं। The brook down is dried. नीचे का नाला जिसमें कभी पानी था वो भी सूख रहा है। The crows don't come back anymore. भोजन लाने वाले कौवे भी अब वापस नहीं आ रहे हैं। Remember, याद रखना, God is still on the throne. वो परमेश्वर सिंहासन में अभी भी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. He's still on the throne. वो आज भी सिंहासन। There is a transition. वहां पर एक बदलाव है। It's no more the crows. अब कौवे नहीं, It's a widow. एक विधवा औरत है। Crows are for a season. कौवे कुछ समय के लिए, And in his transition, और इस परिवर्तन के दौरान when seasons change, जब समय गुजर जाता, your resources dry. आपके संसाधन और स्रोत धीरे Those who बंद, helped you, they are no more. मदद करने वाले लोग अब नजर नहीं आते। Those who once you blessed you, जो कभी आपको हमेशा आशीष देते थे, why? अब क्यों? God wants you to take your eyes of man. परमेश्वर चाहता है अपनी आंख को अब हटा ले इंसान के ऊपर से। Don't look at the hand of man. मनुष्य के हाथ की तरफ मत देख, Look at the hand of God. परमेश्वर के उस बड़े हाथ की तरफ देख। Kuraba salla tere Oh besi my kababa. God, Hallelujah. रूखावाश। This hand cannot fail. ये हाथ जो आज तक निराश नहीं किया, In the transition, इस बदलाव में a widow. एक विधवा औरत, That's not very encouraging. बहुत उत्साहवर्धक नहीं। I have arranged for a widow woman to sustain you. मैंने एक विधवा औरत को तुझको जिंदा रखने के लिए तैयार किया। The situation doesn't look very encouraging. परिस्थितियां बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, The widow is preparing for a last meal. क्योंकि जिस विधवा के पास भेज रहा हूं वो तो अपने जिंदगी के आखिरी भोजन को बनाने की तैयारी कर रही है। Her resources are gone. उसके भी संसाधन इस अकाल में खत्म हो चुके हैं। That's the last bread she's going to eat and die. आखिरी रोटी वो आज बनाने वाली है। Believe God. भरोसा परमेश्वर पे रख के चल। Hallelujah. In that situation, उस परिस्थिति में भी the word of God comes. परमेश्वर का वचन आता है। Thus says the Lord. यहोवा यूं कहता है, Behold, the barrel of meal shall not diminish. सुन, वो गेहूं के आटे का पात्र, वो गेहूं कम नहीं होगा। The cruse of oil will not fail. तेल की कुप्पी में तेल नीचे नहीं जाएगा। She survived. वो औरत जिंदा रही, Her household survived उसका परिवार उसके कारण जिंदा रहा, because of one man of God. परमेश्वर के एक भक्त जन के
वहां पहुंचने से। Hallelujah. जीसस ने। Whom are you trusting? आज आपका भरोसा किस पर है? Sometimes God is unable to work. कभी कभी परमेश्वर काम नहीं कर पाता। You know why? मालूम है क्यों? We have a mixture of flesh and the spirit. हमारा मिश्रण है, शरीर भी और आत्मा भी, दोनों का। You see, to receive from God, परमेश्वर से यदि कुछ पाना है you got to trust in God. तो उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। Amen. Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बोलती है, Jeremiah 17 chapter, यिर्मयाह और उसके 17 अध्याय में 5 and 8. 5 और 8, Thus says the Lord, cursed be the man that trusteth in man, maketh flesh his arm, whose heart departeth from the Lord. यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। He shall be like a heath in the desert, shall not know when good cometh, but shall inhabit the parched places of the wilderness, in the salt land, and that is not inhabited. Blessed is the man whose hope is in the Lord his God. वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। He shall be like a tree planted by the waters, that spread the roots by the river, shall not see when heat cometh, but the leaf shall not, it shall be green, and shall not be careful of the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। Amen. Listen, I'll close. मैं बंद कर रहा हूं। You cannot mix curse and blessing together. आप श्राप को और आशीष को दोनों का मिश्रण नहीं कर सकते। Cursed is the man who trusts in the arm of flesh. श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। And he says, और फिर बोलता, his heart departs from God. जिसका मन यहोवा से भटक गया है। Now, blessed is the man लेकिन दूसरी तरफ धन्य है वो पुरुष whose trust is in the Lord his God. जो यहोवा पर भरोसा रखता है। Now, how can man and God your trust be divided? फिर कैसे हमारा भरोसा एक तरफ मनुष्य पर और दूसरी तरफ परमेश्वर पर हो सकता? Oh, we focus on so and so. नहीं, हम उस व्यक्ति पे भरोसा रखते। You'll be disappointed. आप यदि मनुष्य पे भरोसा रखते हैं, आप निराश हो जाएंगे। Trust in the Lord. अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पे रखें। Amen. आमीन। Whom do you trust? अपना भरोसा आज किस पर है? Your boss? बॉस पे बहुत भरोसा है। Your life partner? अपने जीवन साथी पे पूरा भरोसा है। Your business partner? अपने व्यापार के उस साथी पे पूरा भरोसा है। Don't put all your trust there. इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखना, Trust in God. भरोसा परमेश्वर पे रखना। Amen. यस, Amen. यस। Listen, this morning, सुनिए, आज की सुबह are you here? हम लोग सब लोग सुन रहे हैं। Are you listening? क्या हम सुन रहे हैं? We have heard the word. आज सुबह हमने इस वचन को सुना है, But if you don't act, किंतु यदि हम सुनने के बाद इस पे कुछ भी कार्य ना करें, meaning, मतलब ask God. परमेश्वर से मांगने का काम ना करें, We will not receive. तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। Whisper a prayer this morning. आज सुबह अपने मुंह से प्रार्थना करें, God, हे परमेश्वर, heal my body. मेरे इस शरीर को पूरा चंगा कर। Whatever the problem might be in the body, शरीर के अंदर you can name that.
आप उस बीमारी का नाम लेके प्रभु से प्रार्थना करें, asking God, प्रभु से मांगे, whatsoever you shall ask in my name, क्योंकि उसने कह दिया है जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, your business, तेरे व्यापार को लेकर, your marriage, तेरे विवाह को लेकर, life partner, तेरे जीवन साथी को लेकर pray, प्रार्थना कर। I will do it for you. परमेश्वर का वायदा है, मैं वैसा ही करूंगा। Amen. मैन, खुदा के वायदे नहीं टलते। यस, Amen. मैन। So, just for 2 minutes, अभी हम 2 मिनट का समय लेंगे। everybody pray. हर एक जन आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। If you need healing in your ear or your eye or your lungs or what, heart or whatever it might be. किसी के कान में, किसी के फेफड़े लंग्स में, किसी के गले में कोई भी समस्या है, Your eyes, आंख में यदि कोई समस्या है, God will heal. आज परमेश्वर चंगा Financial करेगा। situation, आपकी आर्थिक परिस्थिति कुछ है, God will supply. परमेश्वर कहता पूरा करूंगा। I know the Lord will make a way मैं जानता हूं मेरा प्रभु मार्ग बनाएगा for me. मेरे लिए। I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I lead a holy life, shun wrong into the right, I know the Lord will make a way for me. Okay. Everybody praying. Nobody Hurry. looking at one another. हर एक जन प्रार्थना करे, कोई भी दाएं बाएं ना देखे। Let your request be made known to God. आपका जो भी निवेदन है परमेश्वर के सामने उपस्थित कीजिए। And Solomon prayed and said, सुलेमान ने प्रार्थना करके कहा, whatever prayer is made from thy house, इस घर से जो भी प्रार्थना तेरे लोग तुझसे करते हैं hear प्रभु, from heaven तू स्वर्ग से उनके निवेदन को सुन लेना, and grant them the desire. उनके मनोकामना को पूरा करना। Pray. इसलिए प्रार्थना करो। जीसस। Everybody pray. If you feel like praying loudly, pray. Utter your prayer before God. आप प्रार्थना करें, Jesus' अपने name, मुंह thank से you, Lord. आवाज निकाल कर प्रभु से Hallelujah, कहें, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, जीसस। Thank you, God. Pray, Father. Listen to their prayers, O God. परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले। Jesus' name. And we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. O Lord, we exalt thee, Lord. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. In the mighty name of Jesus, Heavenly Father,
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्वर्गीय पिता, We know all good and perfect gifts come from the Father of lights, in whom there is no variableness, neither is a shadow of turning. हम जानते परमेश्वर पिता हर एक भला वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलता, जिसमें अदल बदल के कारण कोई छाया उसमें नहीं पड़ती। We know, Lord, you have given us the children's bread that is healing for our body. प्रभु हम जानते बच्चों की रोटी तूने हमें दिया जो हमारे शरीर की चंगाई है। And anything that hinders the work of God in Jesus' name, और परमेश्वर के कार्य को कोई भी रोकने वाली चीज यीशु मसीह के नाम में we bind and break and rebuke it in Jesus' name. हम उसे बांधते घुड़कते यीशु के नाम से आदेश देते हैं। Every demon, if you have made a room in that body, in that mind or the soul, हर एक दुष्ट आत्मा जिसने घर बनाया उस शरीर में, उस मन में, उस प्राण के अंदर, we command you go in Jesus' name. आदेश देते यीशु के नाम से निकल जा। Come out in the name of the Lord बाहर Jesus Christ. निकल यीशु के नाम में। Lord, let every hindering spirit be broken. हर एक रोकने वाली आत्मा तोड़ी जाए Jesus' name. यीशु के नाम में, Jesus' name. यीशु के नाम में। Every closed door be opened in Jesus' name. दरवाजे जो बंद है खुल जाए यीशु के We नाम। ask you, Father, in Jesus' name. पिता हम यीशु के नाम से तुझसे मांग, The church be healthy and healed. कलीसिया स्वस्थ और भली चंगी रहे। Sickness to depart from God's people. बीमारी प्रभु के लोगों से दूर चली जाए। Begin to see, begin to hear. वो देखने लग जा अपनी चंगाई और सुनने लग जा। Thank you, Jesus. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। न तो बल से न शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा। ओ यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय हो, ओ यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। न तो बल से न शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा। In the name of Jesus of Nazareth, यीशु मसीह नासरी के नाम में every womb that is closed be opened. हर एक बंद गर्भ खुल जाए। Receive God's blessing today. प्रभु की आशीष को आज ले लो। Every closed door for proposals be opened. हर एक प्रस्ताव के बंद दरवाजे खुल जाएं। Jesus' name. यीशु के नाम में The young people will find a life partner. जवान लोग अपना जीवन साथी मिलने पाए। Those who prayed for healing, जिन्होंने अपने शरीर की चंगाई के लिए प्रार्थना किया है, be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। Glory. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus.
Whatsoever you shall ask in my name, जो कुछ भी तुम मेरे नाम में मांगोगे, I will do it. मैं तुम्हारे लिए वैसा ही करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Or Jesus would say like this, हमारा यीशु इस प्रकार से कहता, I have already done it. मैंने तेरे लिए कर दिया है। Oh, glory. Hallelujah. Give him a clap offering this morning. यीशु मसीह की Glory. जय हो, जय हो। हालेलुया। Hallelujah. यीशु की जय, यीशु की जय। थैंक यू जीसस। Amen. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Glory, 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 Lord. Amen. Thank God for your prayers for us. आपकी जो प्रार्थना है आप हमारे लिए करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। We sincerely covered your prayers. और हमें वास्तव में आपकी दुआओं की बेहद आवश्यकता है। Not only pray for blessing, केवल आशीष की प्रार्थना नहीं, pray that God will keep us faithful to the end of time. परंतु ये भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें समय के अंत तक विश्वास योग्य बना रखे। Amen. आमीन। Thank you for your offerings and gifts you send. आपकी जो भेंटें और दान जो आप भेजते उसके लिए परमेश्वर आपको आशीष May दे। God return you 1,000-fold. प्रभु आपको हजारों गुना लौटा कर दे। For now we are going to take the offering. और वर्तमान में हम अपनी भेंटों को इस समय एकत्रित कर सकते हैं। We sing on chorus. एक कोरस को हम गा लेंगे। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all through life's journey, from earth to glory. All I ask, to be like Him. Father, we thank you for the offering which people have given. पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं भेंट के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे प्रति दिया है। Return them 1,000-fold, I pray. उन्हें हजारों गुना लौटा कर दे, मैं मांगता May हूँ। they lack nothing in their lives, I ask you. उनके जीवन में उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। Those who could not give, bless them too. प्रभु जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष दे। They too might enjoy your blessings, O God. वे भी तेरे आशीष के आनंद ले सके। Be a part of the body of Christ. Be a blessed, Lord. मसीह के देह के अंग होकर धन्य ठहरने पाए। We all together will love you and serve you. और प्रभु ताकि हम सारे लोग मिलकर तेरे से प्रेम और तेरी सेवा कर सके। Bless us. आशीष दे प्रभु। Bless the offering. भेंट के ऊपर अपनी बरकत दे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. God bless you all. प्रभु आशीष दे।